हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी स्टडी साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो है दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और इसका खुद का डीएनए होता है, यानी कि इसके पास पावर है सेल्फ रेप्लिकेट करने की। ये अपनी कॉपी खुद बना सकता है। डन। अब यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी, यहाँ पे आउटर वाला सरफेस आउटर मेम्ब्रेन और जो अंदर वाली लेयर है उसे आप बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है ये परमेबल होती है प्रोटीन्स के लिए, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। प्रोटीन के चैनल्स को आप क्या बोलेंगे, पोरिन। और जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है। और जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, आपकी एटीपी की प्रोडक्शन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्ट्रक्चर ये जो बना रही है इसे आप बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। और क्रिस्टे के बीच में आपको देखने को मिलता है मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, आपका आरएनए प्रेजेंट होगा, आपके एंजाइम प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी की प्रोडक्शन करता है। डन। और यहाँ पे ही आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन चलती है। और आपका ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है इसी के बीच में आपकी क्रैब्स साइकिल चलती है। डन। एमसीक्यू, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अब मुझे बताना है ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, यानी कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका प्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है और ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया सेल, यानी कि आपका ये है आपका प्रोकैरियोट्स। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो कि फोल्डिंग बनाना शुरू करता है उसे आप बोलते हैं क्रिस्टे। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम, क्रेब्स साइकिल सब कुछ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ऐसी साइड जहाँ पे क्रैब साइकिल चलते हैं, यानी कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सी साइकिल चलती है, क्रैब साइकिल। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। नेक्स्ट है एटीपी साइट, जहाँ पे एटीपी कम्प्लेक्स बनता है, F0 और F1 पार्टिकल बनता है, वो कौन सी मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है, आपका इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन, और स्टोर भी करेगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है डीएनए जो है सेल्फ रेप्लिकेशन करने की पावर रखता है, यानी अपनी कॉपी खुद बनाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, क्यों है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, सिंथेसाइज होता है, यानी डीएनए है तो प्रोटीन कोडिंग हो गई इस वजह से। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड बिलीव टू इन्वॉल्व एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है किसके लिए परमिएबल होती है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीली परमिएबल होती है। थैंक यू।